भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूटान के दौरे पर थिम्पू पहुंच गए हैं। दरअसल पीएम मोदी का भूटान दौरा 11 और 12 नवंबर तक 2 दिवसीय होगा और यह एक राजकीय दौरा है। हालांकि भारत और भूटान के बीच ज्यादा दूरी नहीं है, इसी वजह से कुछ देर पहले ही उड़ान भरने के बाद पीएम मोदी का विमान अब भूटान में लैंड कर गया है, जहां भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोब्गे सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने पारो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। साथ ही पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। भूटान नरेश जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ मिलकर भारत सरकार और भूटान सरकार द्वारा संयुक्त रूप से विकसित 1020 मेगावाट की पोनात्याक्षु 11 जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी चौथे भूटान नरेश जिम्मे सिग्गे वांगचुक के 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान पीएम मोदी थिम्पू के ताशी गोचोंग में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पूजा अर्चना करेंगे और भूटान की सरकार द्वारा आयोजित वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव में भी हिस्सा लेंगे। आगे बढ़ते हैं। बिहार के 20 जिलों के 122 सीटों पर मतदान जारी है। वहीं कुछ बूथों पर ईवीएम खराब होने के कारण मतदान देरी में हुआ है। सुबह 11 बजे तक 31.38% मतदान हुआ है, जो पहले फेज से लगभग 3% ज्यादा है। सबसे ज्यादा वोटिंग किशनगंज में हुई है। वहीं बगहा में करीब 15,000 वोटर्स ने पानी सड़क पुल की मांग को लेकर वोट बहिष्कार किया है। किशनगंज समेत 5 जिलों में 6 बूथों पर ईवीएम खराब होने की वजह से वोटिंग देर से शुरू हुई है। वहीं जमुई के चौकाई में बूथ 145 में ईवीएम खराब होने से करीब 4 घंटे बाद 11 बजे वोटिंग शुरू हुई। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि जानबूझकर ईवीएम में खराबी की बात कही जा रही है ताकि वोट चोरी हो सके। दूसरे फेज में 12 मंत्रियों समेत 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 3,70,000 मतदाता करेंगे। 20 जिलों की 45,399 बूथ पर वोटिंग हो रही है। इनमें 4,109 बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया है। संवेदनशील बूथों पर शाम 4 से 5 बजे तक वोटिंग होगी, जबकि अन्य बूथों पर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। नतीजे 14 नवंबर को सामने आएंगे। बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर आज एक चरण में मतदान हो रहा है। इस सीट पर कुल 15 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा के मोरपा सुमन, कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। माना जा रहा है कि सुबह 7 बजे से अंता विधानसभा सीट में 268 मतदाता केंद्रों पर वोटिंग जारी है। वहीं सुबह 11 बजे तक 29.86% मतदान हुआ है। तो वहीं वोटर्स को पोलिंग बूथ में मोबाइल नहीं ले जाने दिया जा रहा है। इधर गांव साकली के मतदाता केंद्र 219 पर लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार किया है। लोग सड़क समेत कई मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। चुनाव आयोग की ओर से 2,27,563 वोटर्स के लिए 288 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हर मतदान दल के साथ पुलिस बल तैनात किए गए हैं। वहीं संवेदनशील और क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान तैनात किए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की जो स्थिति है उन पर तुरंत काबू पाया जा सके। अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे सहयोगी वीरेंद्र जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, देखिए आज वोटिंग डलनी है, सुबह से ही वोटिंग हो चुकी है। क्या स्थिति, क्या अपडेट? जी 29% मतदान हो चुका है। 68,170 लोगों ने अपना मत का उपयोग कर चुके हैं अब तक। अब यहाँ पर जिस तरह से सवेरे भीड़ लगी थी, वो भीड़ अभी दिखाई नहीं दे रही है। अब 2 बजे के बाद यहाँ पर भीड़ आने की पूरी संभावना है, क्योंकि क्या है, लोग घरों खेतों पर काम के लिए, कई लेबर का काम करते हैं, कई मजदूर है, किसान है, उनके पास समय है, खेती का काम है। तो अब वो दोबारा आने के बाद ही यहाँ पर लंबी कतारें नजर आएगी। तब जाके फिर
देखा जाएगा कि किस तरह से कितना परसेंटेज और बढ़ता है। फिर शाम तक यहाँ पर 6 बजे तक मतदान होगी, जिसमें 4 बजे एक परसेंटेज का परिणाम आएगा, जिसके बाद लास्ट में जाके 7-8 बजे एक परसेंटेज निकल के मतदान समाप्त होने के बाद आएगा। जी वीरेंद्र, देखिए अब तक जो वोटिंग डली है शांतिपूर्ण तरीके से हुई है। जी, अभी तो शांतिपूर्ण तरीके से है, पर कई 2 जगह बहिष्कार सामने आया है। एक आटेड़ी गांव में उपचुनाव में बहिष्कार किया गया, जो लंबे समय से काफी समस्याओं का लोगों को गांव में सड़क है, कहीं पानी है, नल है, शौचालय, कई चीजें ऐसी देखकर आज एक तो बहिष्कार देखने को मिला, जो आखेड़ी में अभी मिला है बहिष्कार देखने को। इसके पहले दूसरी जगह देखने को मिला, तो 2 जगह वोट बाकी है। 266 जगह मतदान शुरू है। जी वीरेंद्र, वोटिंग के दौरान जो दिव्यांग जन हैं और जो शिशु हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जी, जिला कलेक्टर द्वारा, निर्वाचन अधिकारी द्वारा पानी की, छाया की और आने जाने की व्यवस्था की गई है। विकलांगों के लिए साइकिल की व्यवस्था की गई है और उनको ले जाने के लिए वहाँ पर आशा प्रयोगने लगाई गई है, ताकि विकलांगों को साइकिल पे बिठा के धक्का दे के लिए ऊपर उठाए और साइकिल ऊपर तक जाए। पूरा बंदोबस्त जिला प्रशासन ने मोबाइल पॉइंट अलग बनाया है, ताकि कोई मोबाइल घर से लेके आ गया तो यहाँ बाहर रख सकता है, जमा करा सकता है, वापस ले सकता है। सभी तरह की व्यवस्थाएं जो मतलब चुनाव आयोग ने इस बार जारी की है नई, वो सभी लागू की है। जी वीरेंद्र, धन्यवाद इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। वंता विधानसभा उपचुनाव 2025 के लिए आज सुबह 11 बजे तक की बात करें तो 29.86% मतदान हुआ है और अब तक 68,170 वोटिंग दर्ज चुकी है। तो देखिए, अंता विधानसभा उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी मोरपा सुमन है, कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोजन भाया और निर्दलीय नरेश मीणा है। तो इन तीनों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और आज वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है और जल्द ही इसके नतीजे 14 नवंबर को सामने आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि इस सीट से दिल्ली धमाके में मरने वालों की संख्या अब तक 9 हो गई है। 2 महिलाओं समेत 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 24 घायल हैं। 2 शवों की पहचान हो गई है, बाकी 7 की पहचान डीएनए टेस्ट से की जाएगी। बता दें कि सोमवार शाम 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास चलती कार में जोरदार धमाका हुआ है। सफेद रंग की जिस i20 कार में धमाका हुआ, उसका एक सीसीटीवी फुटेज मंगलवार को सामने आया है। बता दें कि मेट्रो स्टेशन की पार्किंग से निकल रही कार में काले रंग का मास्क पहने एक शख्स बैठा दिखाई दिया। उसका नाम डॉक्टर उमन नबी बताया जा रहा है। ये पुलवामा का रहने वाला है। वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमन ने विस्फोटकों के साथ साथ खुद को उड़ा लिया है। इसकी डीएनए जांच के लिए कश्मीर पुलिस ने पुलवामा में उसकी मां और 2 भाइयों को हिरासत में लिया था। सुरक्षा एजेंसियों ने एहतियातन मेट्रो स्टेशन के 2 गेट बंद कर दिए हैं। इसके साथ ही लाल किले को भी 13 नवंबर तक लोगों के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इधर बात करें, दिल्ली पुलिस ने लाल किले के पास हुए विस्फोटक को लेकर यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की है। साथ ही सुरक्षा एजेंसियों ने आत्मघाती हमले के एंगल से भी जांच शुरू कर दी है। मौके से आरडीएक्स के सबूत नहीं मिले हैं। ब्लास्ट को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर हाई लेवल मीटिंग शुरू कर दी गई है। इसमें आईबी एनआईए के अधिकारी शामिल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी वर्चुअली कनेक्ट हुए हैं। वहीं कार ब्लास्ट करने वाले आतंकी डॉक्टर उमर की मां और भाई को कश्मीर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। इसके अलावा इनका डीएनए सैंपल भी लिया जा रहा है ताकि आतंकी उमर के शव की पहचान हो सके। वहीं फरीदाबाद पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की घेराबंदी कर दी है। बाहर भारी संख्या में फोर्स तैनात कर दी गई है। वहीं 2900 किलोग्राम विस्फोटक के मामले में अरेस्ट 3 डॉक्टरों का संबंध इस यूनिवर्सिटी से निकाला गया था। फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव में पुलिस मस्जिदों में जांच कर रही है। दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में मिला संदिग्ध बैग। पहाड़गंज फ्लाईओवर के पास मिला संदिग्ध बैग।
बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट। सर्च के दौरान काले रंग का संदिग्ध बैग मिला है। जांच एजेंसियों ने संदिग्ध बैग को कब्जे में लिया है। तो देखिए, एक काले रंग का संदिग्ध बैग मिला है और जांच एजेंसियों ने संदिग्ध बैग को कब्जे में लिया है। अब जांच पड़ताल की जाएगी। भोपाल में 27 साल की एक मॉडल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। नाम खुशबू अहिरवार बताया जा रहा है। कथित रूप से वे लव जिहाद का मामला बताया जा रहा है। बता दें कि परिजनों का यह आरोप है कि मुस्लिम बॉयफ्रेंड कासिम उसे अस्पताल में छोड़कर भाग गया। परिजनों का आरोप है कि खुशबू अहिरवार के प्राइवेट पार्ट, कंधे और चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने कासिम की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि खुशबू लिव इन रिलेशनशिप में कासिम के साथ रहती थी। खुशबू की मां लक्ष्मी अहिरवार ने बताया कि 3 दिन पहले कासिम ने उन्हें फोन किया था। उसने कहा था कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन आपकी बेटी मेरे साथ है, आप फिक्र मत करो, मैं उसे साथ लेकर उज्जैन जा रहा हूं। बेटी ने भी फोन कर बात करते हुए कहा कि आप फिक्र मत करो, कासिम अच्छा लड़का है, मैं उसके साथ ही हूं। बाद में उन्हें पता चला कि उनकी बेटी कासिम के साथ रिलेशनशिप में थी। मां का आरोप है कि कासिम की उनकी बेटी का कातिल है। वहीं फिलहाल पुलिस कासिम की तलाश में लगी हुई है। और अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर प्रदीप जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आप एक मॉडल की जो एक लड़की है उसकी मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ये लव जिहाद की आशंका है, लव जिहाद का मामला बताया जा रहा है। क्या जानकारी आपके पास? ना जी, पहला मामला नहीं है, ये लगातार ऐसे लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें एक मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की को जाल में फंसाकर मौत के मुंह में धकेल दिया है और उसकी हत्या कर दी है। भोपाल की खुशबू अहिरवार, जिसे लोग डायमंड गर्ल के नाम से जानते थे, अब इस दुनिया में नहीं रही है। चेहरे और शरीर पर मिले निशान कई सवाल छोड़ गए हैं। जैसे बेटी के अपने दम पर पहचान बनाने की ठानी थी, वही आज पहचान के बिना अस्पताल में मिली। माँ की आंखों में बस अब आंसू है और सवाल, आखिर खुशबू के साथ ऐसा क्यों हुआ? सोशल मीडिया पर मुस्कुराती तस्वीरों के पीछे कौन सी मजबूरी छिपी थी, ये कोई नहीं जानता। पुलिस की जांच जारी है, लेकिन परिजनों का दिल में दर्द बाकी है। 3 दिन पहले बेटी ने कहा था कि माँ चिंता मत करना, मैं खुश हूँ, और आज वही बेटी अस्पताल के बिस्तर पर मिली। खुशबू का सपना था मॉडलिंग की दुनिया में नाम कमाना, लेकिन उसकी कहानी अब अधूरी रह गई है। स्नेह जी, कभी हंसती थी, कभी गाती थी, तस्वीरें पोस्ट करने वाली खुशबू आज एक खामोश खबर बन गई है। बिल्कुल प्रदीप, धन्यवाद इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। करते हैं खबरों की ओर। खबर अलवर से है, जहां खेड़ली में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर बाइक रैली, स्वतंत्रता सेनानी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और स्वच्छता अभियान चलाया गया। कचूमर विधायक रमेश खींची गांधी पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को लेकर वंदे मातरम के महत्व और आजादी के बारे में संपूर्ण चर्चा हुई। इस मौके पर विधायक रमेश खींची ने खेड़ली कस्बे के 4 स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारजनों को शॉल, श्रीफल, प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया। कार्यक्रम के बाद विधायक रमेश खींची तथा सभी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। मीडिया में बातचीत में विधायक रमेश खींची ने दिल्ली में हुए विस्फोट की निंदा करते हुए कहा कि देश के दुश्मनों को बख्शा नहीं जाएगा। इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष संजय गीजगढ़िया, ईओ नरसिंह मीणा, भाजपा मंडल अध्यक्ष शीलेंद्र चौहान सहित नगरपालिका के पार्षदों, कार्मिकों, स्कूलों के बच्चों ने शिरकत की। कार्यक्रम को अंजाम दिया गया है कि हम वंदे मातरम गीत का अपने आप में महत्व समझते हुए कि देश की आज़ादी के लिए ये गीत अपने आप में आज़ादी से पहले लोगों में जुनून भरने के लिए, लोगों में अपने आप में खून को फूलने के लिए हमारे जो 18 से 75 में इस गीत को लागू किया चटर्जी साहब ने, तो बहुत ही एक अच्छे साहित्यकार थे। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम देश में पूरे में 150वें वर्ष के वंदे मातरम गीत का आयोजन कर आने वाली पीढ़ी को और हमारे देश के तमाम लोगों को अपने आप में इस चीज़ को बता रहे हैं कि देश की आज़ादी किस तरह से इन गीतों के माध्यम से और हमारे बलिदानी पुरुषों के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से
खबर अलवर के राजगढ़ से है, जहां रेडी क्षेत्र के गांव परबेनी में सोमवार देर शाम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर आयोजित जनजातीय स्वाभिमान महोत्सव में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। भाजपा नेता बन्नाराम मीणा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक आदिवासी नृत्य और गीतों से हुई। मंत्री यादव ने परबेनी में बनने वाले चिड़ियाघर की भूमि पर फावड़ा चलाकर मुहूर्त किया और 4.5 करोड़ रुपए की लागत से क्रिकेट स्टेडियम बनाने की भी बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के स्वाभिमान और देशभक्ति के प्रतीक है, जिनका जीवन सभी के लिए प्रेरणा है। कार्यक्रम का समापन ढांचा दंगल गीतों की प्रस्तुति के साथ हुआ। भूपेंद्र यादव जिंदाबाद, भूपेंद्र यादव जिंदाबाद। ये ऐसी पावन है जहां राजधानी जयपुर के शाहपुरा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां जयपुर तिराया बस स्टैंड पर यात्रियों खासकर महिलाओं की सुविधाओं के लिए बनने वाले शौचालय की जगह अब चाय की दुकान खोल दी गई है। बताया जा रहा है कि यह सहकारी समिति के अधिकारियों ने अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया है। पहले से बने शौचालयों को हटाकर नए निर्माण का वादा किया गया था, लेकिन महीनों बीते जाने के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ है। परिणाम स्वरूप महिलाओं और यात्रियों को खुले में जाने की मजबूरी झेलनी पड़ रही है, जिससे स्वच्छता अभियान और महिला सम्मान दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से जल्द शौचालय निर्माण करवाने की मांग करी है, ताकि यात्रियों को राहत मिल सके और अव्यवस्थाओं पर अंकुश लग सके। शाहपुरा के जयपुर तिराहे पर पिछले 3-4 महीनों से जो शौचालय बना हुआ था, प्रशासन के द्वारा उसको हटा दिया गया है और नवीन जो शौचालय है उसको बनाने का कहकर कि ये नया शौचालय यहाँ पे बनाया जाएगा, जो कि अभी तक नहीं बन पाया, जिसके चलते जयपुर तिराहे पर जो दूर दराज से अन्य राज्यों से जो यात्रीगण आते हैं, महिलाएं आती है, पुरुष आते हैं, बच्चे आते हैं, उनको शौचालय नहीं होने के चलते खुले में शौचालय जाना पड़ रहा है। इससे जो सरकार के स्वच्छ अभियान और स्वस्थ अभियान जो है, महिला शक्ति का अभियान है, उस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि महिलाओं को मजबूरन एक ओपन जो ग्राउंड है वहां पर शौचालय करने के लिए जाना। बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह IDSA के समारोह में राजनाथ सिंह ने लाल किला धमाके में मृतकों के प्रति अपना दुख जताया है। दिल्ली में दुखद हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करी है और कहा है कि ईश्वर इस गहरे दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों को शक्ति और सांत्वना दे। देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जांच एजेंसियां इस घटना की त्वरित और गहन जांच कर रही है। जांच के निष्कर्ष जल्द ही सार्वजनिक किए जाएंगे। देश को दृढ़ता से आश्वस्त करना चाहता हूं, साथ ही त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के घटघरे में लाया जाएगा, उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। खबर झुंझुनू से है, जहां उदयपुर वाटी पुलिस थाने के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन चल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह बीजेपी के पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी के समर्थन के साथ मारपीट की घटना हुई थी। देर शाम पुलिस ने 5 नामजद सहित 1 दर्जन से अधिक लोगों पर केस दर्ज किया, लेकिन पुलिस ने किसी भी को गिरफ्तारी नहीं की है। इसी से नाराज होकर बीजेपी कार्यकर्ता उदयपुर वाटी थाने के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आरएसएस के सरसंघचालक प्रमुख मोहन भागवत कल आएंगे जयपुर। कल शाम 6:30 बजे जयपुर पहुंचने का उनका पूरा प्रस्तावित कार्यक्रम है। बता दें कि मुंबई से इंडिगो की फ्लाइट से आएंगे जयपुर और एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है।